नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिम्पल डिटेक्ट्स। जब भी हम फॉरेंसिक्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है जैसे सीआईडी में क्रिमिनल्स को पकड़ना या फिर क्राइम सीन पे मिले कुछ एविडेंस जैसे कि फिंगरप्रिंट्स या डीएनए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते टाइम किसको अपना बेस बनाते हैं? कौन से सेट ऑफ गाइडलाइंस वो फॉलो करते हैं ताकि एविडेंस साइंटिफिकली और लीगली वैलिड हो? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस की। कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो कि हर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच प्रिंसिपल वन बाय वन इन सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये कहता है कि इन दिस वर्ल्ड नो टू थिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। हर ऑब्जेक्ट के अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फिर चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड। एग्जाम्पल के तौर पे नो टू फिंगरप्रिंट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी नहीं। इसीलिए फॉरेंसिक वर्ल्ड में फिंगरप्रिंट्स को मोस्ट रिलायबल एविडेंस माना गया है। इवन फिंगरप्रिंट्स ही नहीं, हैंडराइटिंग, टायर मार्क्स, बुलेट मार्क्स, हर किसी के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। इसीलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसी रूल पे डिपेंड करते हैं, विच इज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ये दिया था डॉक्टर एडमंड लोकार्ड ने, जिसने लोग शर्लक होम्स ऑफ लियों भी कहते हैं। उनका कहना था कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो उनके बीच में एक्सचेंज जरूर होता है, या तो वो कुछ लेते हैं या वो कुछ छोड़ते हैं। मतलब सोच के देखो, जब कोई क्रिमिनल क्राइम सीन पर एंटर करता है तो वो अपने साथ कुछ लेकर और कुछ छोड़कर जरूर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिमिनल क्राइम सीन पे घुसा तो उसकी सोल पे क्राइम सीन के डस्ट पार्टिकल वो अपने साथ ले जाता है, लेकिन इन रिटर्न क्राइम सीन पर उसके शू प्रिंट या कोई हेयर स्ट्रैंड या ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स छूट जाते हैं। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्हीं छोटे छोटे ट्रेसेस को कलेक्ट करके स्टडी करते हैं और पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो यस, नो वन कैन एंटर और लीव अ क्राइम सीन विदाउट लीविंग अ ट्रेस। हमारा थर्ड प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। ये कहता है कि टू आइडेंटिफाई समथिंग वी मस्ट कंपेयर इट विद अ नोन सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्राइम सीन पर कोई बुलेट मिलती है तो हम उसको सस्पेक्ट गन से फायर की गई टेस्ट बुलेट से कंपेयर करते हैं। या फिर अगर कोई हमें हेयर स्ट्रैंड मिले क्राइम सीन पर तो हम उसे नोन सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। फॉरेंसिक्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। पूरी फॉरेंसिक साइंस कंपैरिजन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन पे ही डिपेंड करती है और उसी के रिजल्ट्स कोर्ट में वैलिड होते हैं। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ये कहता है नथिंग इन दिस वर्ल्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। हर एविडेंस टाइम के साथ चेंज होता रहता है ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, टेम्परेचर और वेदर। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड स्टेन ड्राई हो जाते हैं और टाइम के साथ कलर चेंज करने लगते हैं। फिंगरप्रिंट्स फेड होने लगते हैं, मेटल्स पे रस्ट आने लगती है। इसीलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कलेक्ट एंड प्रिजर्व द एविडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम के साथ एविडेंस की वैल्यू कम होने लग जाती है, जिससे एक्यूरेसी कम होती है और एविडेंशियरी वैल्यू भी कम हो जाती है। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉरेंसिक साइंस एग्जैक्ट सर्टेनिटी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि डीएनए या फिंगरप्रिंट मैच हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% मैच है। इसका मतलब ये होता है कि मैच होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई थी, जैसे कि 1 in 1 million चांस ऑफ एरर। फॉरेंसिक साइंस एजम्पशन पे नहीं, पॉसिबिलिटी पे बेस्ड होती है। इसीलिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मैच विद हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिक्स प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये कहता है कि हर इवेंट का एक कॉज होता है और हर कॉज का एक इफेक्ट। फॉरेंसिक साइंस का मेन गोल यही होता है कि इस कॉज एंड इफेक्ट के बीच के रिलेशन को समझा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं फायर हुई है तो उसका कॉज क्या था? कैंडल, शॉर्ट सर्किट या एक्सेलरेंट? अगर किसी की डेथ पॉइजन से हुई है तो वो किस सब्सटेंस से हुई है?
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्हीं सब का आंसर देने के लिए कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को स्टडी करके निकालते हैं। हमारा सेवेंथ और लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हमेशा एक्सपर्ट और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स के थ्रू ही होनी चाहिए। रिजल्ट तभी रिलायबल होते हैं जब उस सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जाए और आउटकम सेम हो। इसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। कोर्ट के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रिजल्ट एक ओपिनियन नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो हर इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक, लॉजिकल और फेयर बनाते हैं। कुछ ऑथर्स अलग अलग लिस्ट भी देते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस में मेनली यही 7 प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।